हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और सुबह सुबह का टाइम है, देखिए पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो वाला गार्डन तो हमारा है नहीं जो पुराने घर में था, लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े से पौधे लगाए हुए हैं। इनको देख करके मन खुश हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए ये सब। और चलिए अब मिलते हैं हम गौरी से। यहाँ पर गौरी जो है खेल रही है बास्केट में से, ये टॉयज़ निकाल रही है अपने। और आज इसको बड़ी वाली बास्केट इसलिए दी हुई है क्योंकि ये इनकी जो छोटी वाली बास्केट थी वो मैंने धो करके रखी हुई हैं, तो मैंने सारे टॉय इसी में डाल दिए थे, तो आराम से ये खेल रही हैं। और यहाँ पर मैं आ गई थी। थोड़ी तबीयत अभी भी नाजुक है क्योंकि दांत निकल रहे हैं और फीवर था, तो अभी इतनी एक्टिव नहीं हुई जैसे पहले एक्टिव थी गौरी। तो अभी मुझसे बोल रही थी गोदी लेने के लिए, तो यहाँ पर ये गोदी आ गई हैं और अब जो हैं खेलेंगी यहाँ पर बैठ करके। तो मैं गौरी को एक एक टॉयज़ निकाल करके दे रही थी ताकि गौरी खेले आराम से। बास्केट में उछाल रही हूँ। हाँ, बस बास्केट, ये बड़ी बास्केट में थोड़ा डर था कि ये क्या करती है, गौरी निकालने की बजाय अंदर गिर जाती है, तो इसलिए मैं पास में बैठ करके ही खेल रही थी। और तो यहाँ पर ये वाला जो टॉय है ये गौरी को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से इसके साथ खेल लेती है। ये एक्चुअली राउंड राउंड घूमता है, तो इसको लगता है कैसे घूम रहा है, और अभी नया है ना, तो इसको इसलिए भी अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पर मेरे हाथ में से ले करके ये देख रही थी कि मम्मा मुझे देंगी, और मेरे हाथ से ले लिया है गौरी ने ये। अब इसके बाद में ना मैं खड़े होकर के चली गई थी, मैंने कहा गौरी मेरे पास आए चल कर के, लेकिन वो वहीं पर बैठी रही। तो बाद में उठकर आने की कोशिश की, मैं दूसरे रूम में थी। तो अभी मेरे को ये डर लगा रहता है कहीं चलते चलते गिर ना जाए। तो चलिए अब आगे चलते हैं किचन में, और किचन में मैं काम कर रही हूँ। ये मलाई रखी हुई थी तो इसको मैं खाली कर दूँगी एक बर्तन में। मलाई वाला बर्तन बनाया हुआ है भगोनी, उसमें मैं सारे रख दूँगी ये, क्योंकि मलाई मैं इकट्ठी करती हूँ, बाद में थोड़ा बहुत घी निकल जाता है, काम आ जाती है, इस वजह से। और अब इसमें मैंने भिंडी काट करके रखी हुई है, उसके लिए मैं प्याज काटूँगी क्योंकि मुझे भिंडी बनानी है। और मैंने 2-3 हरी मिर्ची निकाल करके रखी हुई है, हरी मिर्ची मैं डालूँगी इसमें। ज़्यादा तो मैं डालती नहीं हूँ, कम ही डालती हूँ। तो प्याज भी बस मैंने एक ही ली हुई है यहाँ पर। और तेल गरम हो चुका है, हींग वगैरह मैंने डाल दिया है, नॉर्मल मसाले जो भिंडी में डलते हैं वो ही मैं डालूँगी इसमें। और भिंडी को मैं पकने के लिए रखूँगी। अभी तो मैंने मिर्ची डाली है और प्याज डालूँगी इसके अंदर। प्याज डल चुकी है और बस इसमें मसाले डालने हैं मुझे, जो हल्दी नमक मिर्ची ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और डालने के बाद में पकाऊंगी और फिर इसके अंदर डालूंगी मैं भिंडी। ये देखिए, जो जो आप मसाले डालते हैं वो डाल दीजिए। मैं इसमें बस हल्दी मिर्ची नमक और धनिया ये सब डालती हूँ, वो मैंने डाल दी है और अच्छे से चल गई है। गौरी मेरी वीडियो को पूरा एडिट कराने में मेरा साथ दे रही हैं यहीं पर। और इसमें मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये भिंडी बनाने का। कई बार मैं भिंडी और प्याज एक साथ काटती हूँ और एक साथ ही छोंक देती हूँ उसको, तो भी वो अच्छी बनती है, टेस्ट अच्छा आता है। तो भिंडी यहाँ पर मैंने अच्छे से चला दी है इसको, और चलाने के बाद में ढक कर के रख देंगे क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी बनती है। और इसके बाद में मैंने भगोनी में दूध उबलने के लिए रखा है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ खीर। और यहाँ पर मैंने साबूदाना डाल दिया है दूध के अंदर। मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर और साथ में बना रही हूँ पूड़ियाँ। और ये सब मैं बना रही हूँ क्योंकि आज इनका है जन्मदिन। तो यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है, नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन। उसके लिए पूड़ी के लिए आटा तैयार कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर आटा जो है मैं धीरे धीरे करके लगा लूँगी क्योंकि पूड़ियों का आटा जो होता है ना वो टाइट होता है, रोटी वाला जो होता है वो थोड़ा नॉर्मल ढीला होता है। तो यहाँ पे इसमें दूध में भी उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए खीर बन चुकी है। अब इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालने हैं, वो मैं डालूँगी। भिंडी भी इधर आधी बन चुकी है, फिर दोबारा से मैं ढक दूँगी। तो चलिए अब पूड़ियाँ बना लेते हैं। पूड़ी का आटा तो लग ही चुका था, तो मैं लोई बना रही हूँ धीरे धीरे, और फिर एक साथ थोड़ी पूड़ियाँ बना दूँगी। सुबह के टाइम इसलिए बनाई थी क्योंकि सुबह के टाइम मौसम ठीक था, दोपहर के टाइम में बहुत गर्म मौसम हो जाता है तो ऑयली चीज़ नहीं खाई जाती है, इस वजह से। तो ये
आज इनका जन्मदिन है तो सोचा कुछ ज़्यादा नहीं तो पूड़ी सब्ज़ी तो मैं बना ही दूँ, खीर, क्योंकि लगता है अच्छा लगता है इस तरीके से बनाओ तो यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ भी बन रही हैं। ये कढ़ाई में मैंने पहले बनाया हुआ था कुछ, तो इसके बाद में मैंने यही वाला ऑयल यूज कर लिया। 2 से 3 बार यूज हो जाता है, उसके बाद में नहीं यूज करती हूँ। तो इनके लिए अभी बना करके रखूँगी, अपने लिए बाद में बनाऊँगी जब गौरी को तनु ले लेगी, क्योंकि गौरी अभी इनके पास में ही है, इसलिए मैं इनका नाश्ता पहले तैयार कर रही हूँ इनके लिए कि ये नाश्ता करके दुकान चले जाएंगे। तो देखिए पूड़ी अच्छी बन रही हैं और एक के बाद एक डालते रहो। पूड़ियों का पता है जब ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आपके साथ में कोई हेल्प कराने वाला हो, कि एक बेलता रहे और एक उतारता रहे, तो फिर बहुत जल्दी से बनती हैं सारी चीज़ें। और अब इसके बाद में खाना तैयार है। अब मैं चली गई हूँ रूम में। इस वाले रूम में तो हमारा सिर्फ बेड और अलमीरा ही है। इस रूम में हम सिर्फ थोड़ा बहुत काम करने के लिए आते हैं, सफाई वगैरह या कपड़े फोल्ड करके रखने होते हैं वो। और अपने कपड़े अब मैं सुबह ही धो करके डाल देती हूँ, तो दोपहर तक वो सूख जाते हैं। छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाहर धूप आती है तो उसी धूप में सूख जाते हैं। वैसे भी गर्मी है, मशीन से तो नहीं, हाथ से ही मैं आजकल कपड़े धुल रही हूँ। डेली के धुल जाते हैं तो इतने कपड़े फिर इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो 2 टाइम वैसे धुलते हैं तो डेली के डेली काम निमट जाता है। पहले तो मैं मशीन में इकट्ठे कपड़े धुलती थी 2-3 दिन के इकट्ठे करके, लेकिन अब बाहर कहीं आना जाना है नहीं तो कपड़े इतने गंदे होते नहीं हैं, तो जल्दी जल्दी धुल करके डल जाते हैं। और साथ में गौरी के तो धुलने ही होते हैं, तो वो ज़रूरी होते हैं धोने, तो इसी वजह से मैं डेली के डेली ये काम कर देती हूँ। तो अब देखिए जितने गौरी के कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर दूँगी, जो हैंगर में लगाने वाले होंगे वो कर दूँगी, और जो भी कपड़े इनके हैं वो अभी तो ये जो मैंने साइड में रखे हुए हैं ना, ये मुझे हैंगर में लगाने ही हैं, तो यहाँ पे ऐसे के ऐसे रख दिए हैं मैंने। उसमें देख कर के लगाऊंगी कि कौन से लगने हैं और कौन से नहीं लगने हैं। तो चलिए कपड़े लगाने के बाद में अब हम चलेंगे रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं केक, लेकिन मुझसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी एक वीडियो एडिट करते हुए डिलीट हो गई। लास्ट में जो इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, वो वीडियो मुझसे डिलीट हो चुकी है। बहुत मन से बनाई थी वो वीडियो, और यही वाली वीडियो जो मैं एडिट कर रही हूँ ना, इसी वीडियो में ही वो क्लिप थी और वो डिलीट हो गई। तो चलिए यहाँ पे केक बनाने के लिए मैंने पार्ले जी के बिस्किट्स लिए हैं। पार्ले जी 3 बिस्किट लिए हैं, इनको मैं तोड़ लूँगी भगोनी के अंदर। वैसे तो ये नॉर्मल से सभी लोग बना लेते हैं, इजी है। तो बाहर से तो अच्छा है कि घर पे हम लोग बना रहे हैं, खुद को अच्छा भी लगता है, हम किसी के लिए ये बनाते हैं। लेकिन जितनी मेहनत कर रही थी ना, सब धरा का धरा रह गया। हल्का सा मेरा केक भी बेकार हो गया था, और ऊपर से जो वीडियो बनाई वो गौरी के साथ में बनाई थी, इतनी अच्छी वीडियो बनी थी, लेकिन वो डिलीट हो गई। कहते हैं ना जब उल्टा सीधा होना होता है ना, तो वो होके ही रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको इससे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं टूटा। और फिर इसके बाद में ना मैंने इसमें अदरक कूटने वाले से कूटा है इसको, और अदरक कूटने वाले से कूटने के बाद में ना मैंने इसमें हल्का सा दूध डाला है। दूध डालने के बाद में इसको चला दूँगी ताकि उसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और अच्छे से सरप्राइज़ दिया था और सब कुछ, सभी चीज़ों की वीडियो बनाई थी, और वो ही क्लिप को डिलीट होना था। एक्चुअली मेरे फ़ोन की स्टोरेज भर गई थी और वो ही वीडियो क्लिप डिलीट हो गई। तो चलिए यहाँ पर ये पेस्ट तैयार हो चुका है हमारा, और इसमें चीनी ऐड कर दूँगी जितनी आपको डालनी है। मीठा मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं डाला, हाँ नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये तैयार हो गया है, और इसको मैं एक बार और ब्लेंड कर दूँगी। तो बस फिर जिस बर्तन में मुझे केक बनाना है उसमें मैं घी लगा दूँगी। मेरे पास बटर नहीं है, थोड़ा सा मैं मैदा लगा करके उसके अंदर बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर ये तो तैयार हो चुका है। बेकिंग सोडा इसमें डालना था, वो भी 5 से 10 मिनट डाल के छोड़ दूँगी। इतनी कढ़ाई वगैरह रखनी है तो कढ़ाई में ही मैं बनाऊँगी। और 4 जुलाई को इनका बर्थडे होता है, तो मनाए तो अच्छे से था। आप कुछ लोग बोलेंगे क्यों घर झूठ बोल रहे हैं, दिखाया नहीं है, तो नहीं बनाया था, वो डिलीट ही हो गई है। और यहाँ पर ये देखिए बर्तन तैयार हो चुका है, मैदा लग चुकी है,
घोल इसके अंदर डाल देंगे और बनने के लिए रख देंगे। फिर धीरे धीरे चेक करते रहना। टूथपिक से मैं चेक कर लेती हूँ कि बना है या नहीं बना है। एक्चुअली मैंने केक की रेसिपी ना 2-3 बार शेयर कर चुकी, तो इसलिए आज मन नहीं था पूरा लास्ट तक दिखाने का। बस यहाँ पे इसको रखा है और हीट से ये हो जाएगा। प्लेट को दूसरी तरफ से रखना है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं बाद में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।